उनके सिद्धांत, अभ्यास, आहार विहार, शुद्धि क्रियाएं, मुद्राएं, प्राणायाम, बंध, नादानुसंधान को व्यवस्थित वर्णन करता है। हमने इसमें पढ़ा था कि जैसे घेरन संहिता है, हमारा हठ पर दीपिका है, हठ रत्नावली है, योग बीज है, ठीक है, ये सब टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं। इन सब में जी हमने मैम। हाँ, इन सब में हमने क्या देखा कि जैसे हठ योग प्रादीपिका है, तो उसके फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट चैप्टर में हठ योग का परिचय बताया गया है, योग अभ्यास का स्थान, साधक बाधक तत्व, यम नियम, आसन, मिताहार, पथ्य और अपथ्याहार बताए गए। दूसरे चैप्टर में षटकर्म, नाड़ी शोधन, प्राणायाम और अष्टकुंभक का वर्णन किया गया था। तीसरे अध्याय में क्या बताया गया था, या फिर उपदेश में क्या बताया गया था, मुद्राएं बताई थी, कितनी मुद्राओं का वर्णन है, कितनी संख्या है इसमें, कितने बंध हैं, सुषुम्ना के प्रायवाची, कुंडली के प्रायवाची और शक्ति चालनी के प्रायवाची पढ़े थे हमने। चतुर्थ उपदेश में हमने नादानुसंधान, उन्मनी अवस्था, राजयोग और समाधि, ये सब पढ़ा था। और पांचवा जो चैप्टर है इसमें वो त्रिदोष, पंचमहाभूत, दोष विकार और योगिक चिकित्सा से रिलेटेड है। एग्जाम में आता है कि हठ योग प्रतिलिपि में कितने चैप्टर हैं या फिर कितने उपदेश हैं, तो कितने लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे। जो पांचवा चैप्टर है वो लास्ट में जोड़ा गया है, जिसके अंदर योग चिकित्सा पढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हठ पर दीपिका का उपदेश क्या बताया गया है, हठ योग का उद्देश्य क्या है, हठ विद्या का उद्देश्य उपदेश क्या है। तो भगवान शिव या फिर आदिनाथ द्वारा माता पार्वती को दिया गया हठ योग विद्या का उपदेश, और उद्देश्य क्या है हठ योग का, राजयोग की प्राप्ति। नेक्स्ट इसमें बताया गया जैसे केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदेशते, कि केवल राजयोग की प्राप्ति ही क्या बताया गया है, हठ योग का उद्देश्य बताया गया, फिर हठ विद्या का उपदेश बताया गया है। हठ विद्या का उपदेश केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हमने इसमें पढ़ा था कि कौन से योग साधक हैं जिसको योग में जल्दी सिद्धि मिल जाती है। 1/57 में हमने देखा था कि ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग प्रायणा की 4 प्रकार के योगी बताए गए हैं। कौन कौन से, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग प्रायण, कि जिनको योग में जल्दी सिद्धि मिल जाती है। अब्द अधर्वु भवेत सिद्ध्यो नात्र कार्य विचारणा, कि अब्द अधर्वियों का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि उनको 1 वर्ष या उससे थोड़े से अधिक समय में क्या मिल जाती है, सिद्धि मिल जाती है। कि जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, मिताहारी हो, त्यागी हो और योग में निरंतर लगा रहने वाला हो, वो 1 वर्ष या फिर उससे थोड़े से अधिक समय में उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हठ योग प्रदीपिका में 33 गुरुओं के नाम बताए गए हैं। श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र, सवरानंद, भैरवा, चौरंगी मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलसैया, मंथानो भैरव योगी, सिद्धि बुधश्च कंथड़ी, कौरंटक, सुरानंद, सिद्धि पादश्च चरपटी, कानेरी पूज्य पादश्च नित्यानाथो निरंजन, कपाली बिंदुनाथश्च काक चंडीश्वरवः, अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ा चोली चटिंटनी, भानु की नारदेवश्च खंड कपालिस्तथा इत्यादो महासिद्धि हठ योग प्रभात खंड इत्वा काल दंडम ब्रह्मांडे विचरती थे। ये पूरे 33 गुरुओं के नाम लिखे गए हैं हिंदी में। उसके बाद हमने देखा था कि हठ विद्या, जो हठ प्रदीपिका में हठ विद्या बताई गई है, उसको क्या बोला गया है, कैसे रखने के लिए कहा गया है, कैसे रखने के लिए कहा गया है, गुप्त रखने के लिए बताया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हठ विद्या परम गोपनीय, मतलब गुप्त रखने के लिए कहा गया है। योगी को इसे गुप्त रखने के लिए कहा गया, और गुप्त रहने पे क्या होती है, वीर्यवती होती है। यदि हम इसे प्रकाशित कर देते हैं, फिर इसका प्रदर्शन कर देते हैं, तो क्या हो जाती है, निर्वीर्य अर्थात फलहीन हो जाती है। एग्जाम में आ सकता है, निर्वीर्य का मीनिंग बताओ क्या होता है, तो फलहीन होता है। वीर्यवती क्या होता है, प्रभावशाली है, फिर सिद्धिदायिनी की वीर्यवती की जिससे हमें बेनिफिट होगा, और निर्वीर्य मतलब कि वो नष्ट हो जाएगी, फलहीन हो जाएगी वो चीज। उसके बाद हमने इसमें देखा था 1/12 में कि स्थान के बारे में क्या बताया गया है, एग्जाम में आ जाएगा, या फिर जैसे आप लोग मास्टर्स कर रहे हो तो उसमें भी कुछ आता है कि शुद्ध स्थान के बारे में बताओ, कि इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि स्थान के बारे में बताओ, कौन सा नंबर का सूत्र है और कहाँ पे बताया गया, कौन कौन से टेक्स्ट में बनाया गया है, तो तुम्हें थोड़ा सा याद होना चाहिए। जैसे हम अभी पढ़ के आए हैं, हठ रत्नावली में पढ़ा, वहां पे क्या डिफरेंस है, सुराष्ट्र है, आप लोगों ने एक याद कर लिया, बस वहां पे एक ही मीनिंग चेंज करना है। यहाँ पे सुराज्य है, वहां पे क्या है, सुराष्ट्र है। कि सुराज्ये धार्मिक देशे सुदुक्षेन्द्रुपद्रवे धनु प्रमाण प्रियंतम शीलाग्निचल वर्षते एकांते मठिका मध्य स्थान्तव्यम हठ योगिना।
उसके बाद हमने स्थान देख लिया, फिर स्थान के बाद हमने बात की थी कि स्थान के बाद उसकी विशेषता बताई गई कि अब हमने स्थान का चयन कर लिया कि ऐसा स्थान होना चाहिए, बट उसकी विशेषता कैसी होनी चाहिए? अल्प द्वारम अरंध्रगर्भ अति उच्च निचायतम सम्य गौम्यम शांतिमलम निशेष जंतु जीजितम बाह्य मंडप वेदिको प्रोचिकम प्रकार संविष्टम प्रोक्ष्य लक्षण मिदन सिद्ध हट अभ्यास भी। क्या पढ़ा था उसमें, मतलब क्या बोला गया कि अल्प द्वार होना चाहिए, रंध्र से मतलब उसमें कोई छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, समतल स्थान होना चाहिए, गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, कोई जीव जंतु वहां पे प्रवेश ना कर सके। बाह्य बाहर मतलब जब स्थान होगी उसकी विशेषता में बताया गया कि बाह्य क्या होना चाहिए, बाहरी तरफ क्या क्या होना चाहिए, मंडप वेदी कूप रुचिरम होना चाहिए। ऐसे स्थान में हमें योग मठ का बताया गया है कि योग मठ की विशेषता बताई गई है, उसका लक्षण बताया गया है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे साधक बाधक तत्व बताए गए हैं, साधक तत्व कितने हैं, बाधक तत्व कितने हैं। हट पर दीपिका में साधक तत्व और बाधक तत्व दोनों छह छह बताए गए हैं। यहाँ पे बात और हट रत्नावली में कितने बताए गए हैं, बाधक तत्व 6 बताए गए हैं और साधक तत्व वहां पे 12 बताए गए हैं। ये चीज तुम्हें एक याद रखनी है कि हट पर दीपिका के अनुसार योग साधना में 6 बाधक तत्व बताए गए हैं जो साधक की उन्नति में रुकावट उत्पन्न करते हैं। ये तत्व शरीर मन और साधना तीनों को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से बताए गए थे बाधक तत्व? अत्याहार ज्यादा खाना, प्रयास परजल्प नियम ग्रह जनसंग लौल्यम। तुम्हें किसी भी चीज का मीनिंग समझ नहीं आ रहा पूछ लेना, वहीं पे मेरे को रोक देना। साधक तत्व बताए गए हैं 6। साधक तत्व कौन कौन से हैं? उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चय और जनसंग परित्याग। इनका संख्या भी याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा। पहले साधक तत्व आया, बाधक तत्व आया है, तो बाधक तत्व कौन से नंबर में आया है? 15 में आया है। साधक तत्व 16 नंबर में आया है। उसके बाद हमने यम नियम देखा था कि यम कौन से नंबर में आता है? 17 नंबर में आता है कि अहिंसम सत्यम अस्तम ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दया आर्जव मिताहार शौचा एवं यमादशा। नियम कितने बताए गए? नियम और नियम 10-10 बताए गए हैं कि तप संतो आस्तिक्यम दान ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य शरण ही मति जब हुतम नियम 10 संप्रोक्तम योग शास्त्र विशारदे। ये संख्या भी तुम्हें याद रखनी है कि किस किस टेक्स्ट में कितने यम बताए गए हैं, कितने नियम बताए, कितने साधक तत्व बताए गए, कितने बाधक तत्व बताए गए, कितने आसन बताए गए हैं, कितने कुंभक बताए गए हैं, कितनी मुद्राएं बताई गई हैं, सबकी संख्याएं भी याद रखनी है। और कुंडली के कितने लपेटे बताए गए हैं, नाड़ियां कितनी बड़ा बताई गई हैं, ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आसन है, आसन कितने बताए गए हैं कि स्वास्तिकम गोमुखासन वीरासन कुर्मासन कुकुटासन उत्तान कुर्मासन धनुरासन मत्स्येंद्र पश्चिम उत्तानासन मयूरासन सवासन सिद्धासन पद्मासन सिंहासन भद्रासन। इन 15 में से 4 आसन श्रेष्ठ बताए गए हैं जो सिद्धासन पद्मासन सिंहासन और भद्रासन है। आसन का बेनिफिट पद क्या बताया गया? हटस्य प्रथमांतवादासनम पूर्व उच्यते कुर्याद आरोग्यम च लाघवम की स्थिरता आरोग्यता और अंगलाघवता। ये क्या बताया गया है? आसन का बेनिफिट है। आसन के बेनिफिट के बाद हमने इसमें एक एक आसन को बहुत अच्छी तरह पढ़ा था कि स्वास्तिकासन गौमुखासन वीरासन कुर्मासन की इनकी विधि क्या बताई है, कैसे करनी है। हट्ट प्रदीपिका में जो स्टार्टिंग के 7 आसन है उनकी सिर्फ विधि बताई गई है और लास्ट के जो 8 आसन है उसमें क्या बताया गया है, उनकी बेनिफिट भी बताए गए हैं। आसन के बाद आता है मीताहार। मीताहार की क्या डेफिनेशन दी गई है ये तुम्हें याद रखना है। कौन से नंबर में बताया गया है? 1/58 में मीताहार बताया गया कि शुष्निग्ध मधुर आहार से, कि शुष्निग्ध मतलब कि वो चिकना होना चाहिए, स्निग्ध मतलब चिकना। मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिते भुज्यते से संप्रीत्य मीताहारस्य उच्यते। मीताहार के क्या बारे में क्या बोला गया है कि आहार जो तुम खाना लोगे वो स्निग्ध और मधुर होना चाहिए। भोजन सीमित मात्रा में करना चाहिए, आधा पेट भोजन, तब चौथाई जल और चौथा हिस्सा खाली भाग रखना चाहिए। भोजन श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। मिताहार का अर्थ क्या होता है? सात्विक स्निग्ध मधुर और सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट हमने इसमें देखा था पथ्याहार क्या होता है और अपथ्याहार क्या होता है। अपथ्याहार बोला गया है कि जो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, जो वर्जित आहार बताया गया है, जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमें ये सीक्वेंस से याद होना चाहिए कि 1/59 में क्या बताया गया? अपथ्य आहार बताया गया। अपथ्य आहार कितने बताए गए हैं? कटु अम्ल तिक्त लवण उष्ण हरित शाक सोवित तेल तीर शर्षभ मध्यम दश्यन आजादी मांस दधि तकर कुल्लत कोल पिन्या खींग लहसुन मध्यम अपथ्यम आहु। ये पूरा श्लोक तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हारे लिए होमवर्क है ये पथ्य और अपथ्य आहार, कल सब सुनाओगे। आगे फिर इसमें क्या बोला गया कि भोजनम अहितम विद्याम पृष्ण इत्वम वृक्षम
अति लवण अम्लयुक्तम कत्सन उत्कटम वर्जनम, कि फिर से गर्म किया गया भोजन, रूखा भोजन, बहुत ज्यादा नमकीन भोजन, खट्टा भोजन और अत्यधिक तीखा शाक, ये सब क्या बोले गए हैं कि ये भी हमें नहीं खाने हैं, ये भी क्या है, अपत्याहार बताए गए हैं। अपत्याहार के बाद आता है इसमें कि वहिनी स्त्री पथिक्षेवनम आदो वर्जनम आचरेत, तथा ही गोरक्षवसनम वर्जित बहुजन प्रियम, वहिनी स्त्री पथिक्षेवनम प्रातः स्नान उपवास आदि काय कलेश विधि तथा। इसमें बताया गया है कि योग अभ्यास के प्रारंभ में हमें किन किन चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्या क्या चीजें विघ्न बताई गई है कि यदि हम योग अभ्यास करेंगे, अगर हम उन चीजों को साथ में लेके चलेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो क्या बताई गई है कि यदि हम साथ में लेके चलते हैं उन चीजों को, तो वो क्या है, विघ्न है हमारे लिए, इसलिए उन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। वहिनी स्त्री पथि क्षेमनम, की वहिनी अग्नि का, स्त्री का और पथि मतलब लंबी यात्रा हमें योग अभ्यास के प्रारंभ में ही छोड़ देनी चाहिए। बट गोरक्षनाथ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, बहुजन प्रियम, की ज्यादा लोगों का संग, वहिनी स्त्री पथि क्षेमन, की वहिनी मतलब अग्नि का, स्त्री का और लंबी यात्रा और प्रातः स्नान उपवास और काय कलेश, ये सब हमें चीजें छोड़ दी जानी चाहिए। आ जाएगा एग्जाम में कि गोरक्षनाथ के अकॉर्डिंग बताओ हट पर दीपिका में किस किस चीज को त्याग कर देना चाहिए योग अभ्यास के प्रारंभ में। तो क्या क्या चीजें बताई गई है, बहुजन प्रिय की ज्यादा लोगों से संपर्क रखना, वहिनी स्त्री पथिक सेवन, वहिनी मतलब अग्नि, स्त्री का, पथिक मतलब कि रास्ता मतलब लंबी यात्रा जो करते हैं उनका, प्रातः स्नान सुबह स्नान करने का, उपवास आदि कर रहे हैं, काय क्लेश लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो इन सबको क्या बताया गया है कि ये योग अभ्यास के प्रारंभ में छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें पथ्याहार। पथ्याहार के बारे में क्या बोला गया है, गोधुम शाह आली यव षष्टिक शोभा नाम, श्री आज्य खंड नवनी सीता मधुनी शुंठी पटोल कफ आदि पंच साकम, मूंग आदि दिव्यम मोदंग च यमींद्र पथ्यम। ये भी तुम्हें याद होना चाहिए कि पथ्य और अपथ्याहार का दोनों श्लोक याद होने चाहिए। 50 कौन सा बताया गया, 59 और 62, 59 और 62 दोनों श्लोक याद होने चाहिए कल। 58 में क्या बताया गया है, मिताहार। आगे इसमें पंच शाक बताए गए हैं कि पंच शाक कौन कौन से बताए गए हैं, जीवंती वास शाक सर्व इंद्रिय सुखम च अक्षु च शाक पंचकम जीवंती वास्तु मत्य साक्षी मेघनादा पुनर्वा, कि जीवंती बथवा चोलाई मेघनाद पुनर्वा, ये क्या बताए गए हैं, 5 प्रकार के शाक बताए गए हैं। जैसे हम घेरण संहिता में पढ़ के आए, यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि 5 प्रकार के शाक बताए गए हैं। योगियों के लिए उपयुक्त भोजन, कि उनको कौन सा भोजन करना चाहिए, पुष्टम समुद्रम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलिष्टम योग्यम योगी भोजनम आचरे, कि पुष्टि कारक, समुद्र मतलब चिकना, स्निग्ध धातु को पोषण करने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला ऐसा भोजन करना चाहिए। आगे हमने श्रेष्ठता का कर्म देखा था कि श्रेष्ठता के कर्म के बारे में क्या क्या बोला गया है। यम में मीताहार, नियम में अहिंसा, आसन में सिद्धासन, कुंभक में केवली कुंभक, मुद्रा में खेची मुद्रा और लय में नाद श्रेष्ठ बताया गया है। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर देखा था कि दूसरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राणायाम की डेफिनेशन है तो प्राणायाम के बारे में पूछा जाएगा कि प्राणायाम की डेफिनेशन हट पर दीपिका अंदर कहाँ बताई गई है। चले वाति चलम चित्तम निश्चले निश्चल भवेत योगी स्थान तत्व आपनोति ततो वायु निरोध्यते, कि जब तक चित्त या फिर मन चलता रहता है तब तक ही प्राण भी गतिमान रहता है। अतः वायु मतलब प्राण का नियंत्रण करना आवश्यक बताया गया है। चित्त को प्राण के साथ निकटतम संबंध बताया गया है और प्राण स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। उसके बाद हमने नाड़ी शुद्धि देखी थी कि नाड़ी शुद्धि का अभ्यास बद पद्मासन में करने के लिए बोला गया। कितनी बार करना है, 4 बार करना है। प्रातः मध्यम चाय और अर्धरात्रि करने के लिए कहा गया है। पूरे दिन में कितनी बार कुंभक लगाना है, 80 कुंभक लगाने और एक टाइम में 20 कुंभक। तो कौन से आसन में करना है ये तुम्हें याद रखना है कि बद पद्मासन में करने के लिए कहा गया है। नाड़ी शुद्धि कितने महीने में शुद्ध हो जाएगा, नाड़ी निर्मल बताया गया है कि जो नाड़ी निर्मल होगा, जो नाड़ी शुद्धि होगा उसका लगातार 3 महीने या फिर 3 मास से कुछ अधिक समय में नाड़ी क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है। नाड़ी शुद्धि के क्या बेनिफिट बताए गए हैं कि इससे जठराग्नि प्रदीप्त होगी, नाद का अनुभव होगा और आरोग्य की प्राप्ति होगी। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है कि यथेष्ट धारणा वायु आलस्य प्रदीपनम, कि जो आलस्य होगा वो नष्ट होता है। नाद अभविक्ति आरोग्यम जायते नाड़ी शुद्धि, कि नाद का अनुभव होगा और जो आरोग्यता है वो नष्ट हो जाएगी। कुंभक की 3 अवस्थाएं बताई गई है। प्रथम अवस्था में पसीना आता है, द्वितीय अवस्था में कंपन होता है और तीसरी अवस्था में प्राण है जो ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है।
कुंभक की जो अवस्थाएं बताई गई है, कुंभक के बारे में बोला गया है कि अभ्यास काल के स्टार्टिंग में योगी को किस चीज का आहार करना चाहिए, किस कौन सी चीजें हमें लेनी चाहिए। दूध व घी से बनी सात्विक भोजन करना चाहिए। और कितने पर अवस्थाएं बताई गई हैं? 3, प्रथम, मध्यम और अधम। प्रथम अवस्था में बोला गया है कि पसीना आता है, दूसरे में कंपन होता है और तीसरे में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। यदि प्राणायाम का गलत अभ्यास हो रहा है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे? हिक्का, श्वास, काशस्य, शीर, कर्णशी वेदना भवन्ति विविधा रोगा पुनश्च प्रोक्तम। बोला गया है कि हिक्का हिचकी, श्वास रोग, काश रोग और शीर, कर्ण और नेत्रों में पीड़ा, ये सब रोग उत्पन्न होंगे। उसके बाद हमने षटकर्म देखा था कि षट मतलब कि छह छह प्रकार के कर्म बताए गए हैं। धोती, बस्ती नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। धोती के बारे में इसमें वस्त्र धोती की चर्चा की गई है, बस्ती में जल बस्ती की, नेति में सूत्र नेति की, त्राटक, नौली और कपालभाति। धोती क्रिया में हमने देखा था कि 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा, लगभग 15 हाथ में 22.5 फुट बताए गए हैं। 1 फुट में कितनी 1.5 फुट, मतलब एक हाथ की लंबाई होती है, ए 1.5 या फिर 1.5 फुट की होती है। कैसे करने के लिए कहा गया है? धोती वस्त्र धोती कैसे करते हैं कि मुलायम और स्वच्छ वस्त्र लिया जाता है, साधक इस वस्त्र को धीरे धीरे निगलता है, कुछ समय के बाद सावधानी पूर्वक बाहर निकाल देता है। बेनिफिट क्या बताए गए हैं धोती के? का श्वास प्लीहा कुष्ठम कफ रोगस्य विनश्यति, धोती कर्म प्रभावेन प्रयान्ति एव न संशय। उसके बाद हमने बस्तीकरण पढ़ा कि बस्तीकरण में कौन सी बस्ती बताई गई? इसमें जल बस्ती की बात की गई। जल बस्ती कौन से आसन में करने के लिए कहा गया था? उत्कट आसन में, कि उत्कट आसन में नाभि तक जल में खड़े होकर गुदा के माध्यम से जल को भीतर खींचना, और इस क्रिया को बड़ी आंत के एवं उत्तर प्रदेश की शुद्धि होती है। इसे क्या कहा गया है? इसको ही जल बस्ती कहा गया। बेनिफिट क्या बताए गए हैं? गुल्म, प्लीहा, उद्रम च अपि वात पित्त कफोद्भवा बस्तीकरण प्रभावेन क्षीयन्ति सकलमया धात्वी इंद्रिय अंतकरणम प्रसादम द्वचम कांति दहिनीं दीप्तिम आशीष दोष अपचम निहंत्यात अभ्यास माना जल बस्ती कर्मा। तो सूत्र में भी मेंशन किया गया कि कौन सी बस्ती की बात की गई। आ जाएगा एग्जाम में, जैसे हमने ग्रहण संहिता में पढ़ा कि वहां पे बस्ती कितने प्रकार की बताई गई है। जल बस्ती है, शुष्क बस्ती है, और यहाँ पे क्या बताया गया है? जल बस्ती बताई गई। तो तुम्हें याद रखना है कि कौन से टेक्स्ट के अंदर कौन सी बस्ती बताई गई है और कौन सी बस्ती का क्या बेनिफिट बताया गया है। यहाँ पे जल बस्ती कौन सी में करनी है? उत्कट आसन में करने के लिए कहा गया है। सूत्र नीति की बात करते हैं। सूत्र नीति एक वितस्ती बताया गया है। एक वितस्ती में 12 अंगुल, 12 अंगुल या फिर 9 इंच लंबा स्निग्ध सूत्र नासिका में डालकर मुख से बाहर निकालना है। बेनिफिट क्या बताया गया? कपाल शोधनी, चाहे दिव्य दृष्टि प्रदानी, जत्रु उद्रव जात रोगस्य नेति हंति च। त्राटक के बारे में क्या बोला गया है कि जब तक किसी किसी भी ऐसे लक्ष्य को देखना है जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए। कब तक देखना है? जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए, एक टकालक उसको मतलब लगातार देखते रहना है। बेनिफिट क्या बताए कि मोशनम, नेत्र रोगणम, तंत्रादीनम, कपाटकम, यत्नम, त्राटकम, गोप्यम तथा हाट पेटकम। यहाँ पे त्राटक को क्या बोला गया है? हाट पेटकम बोला गया है। हट रत्नावली में क्या बोला गया है? रतन पेटकम बोला गया। नेक्स्ट है नौली। नौली के बारे में क्या बोला गया है कि अपने कंधों को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर पेट को भंवर की तरफ पूरी तरह गति के साथ दाईं और बाईं तरफ घुमाने पर योगी पुरुष नौली क्रिया इसको कहा गया है। बेनिफिट क्या बताया गया कि मंदाग्नि तेज हो जाएगी, संदीपनम पाचन स्निग्ध आनंदकारी सदैव आशीष तो सोचने चाहट क्रिया मौली रेव ना नौली। कि नौली क्रिया हमारी मंद, मतलब जो खराब अग्नि, जो मंद अग्नि पड़ी है, मतलब मंद कम पड़ी है, जो अग्नि है, अग्नि जो मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि मंद अग्नि की कोई भी चीज कम हो रही है, तो मंद मतलब कमी, कि जो हमारी जठराग्नि है वो कम हो गई है तो उसको क्या करती है? बढ़ाती है, पाचन शक्ति को मजबूत करती है। और सदैव आनंद देने वाली क्रिया कौन सी है? नौली है। कपाल भाती के बारे में हमने पढ़ा था कि भस्त्रावल्ला लोकारशी, ये तुम्हें वर्ड याद रखना है कि कपाल भाती के लिए ये वर्ड आ जाता है कि भस्त्रावल्ला लोकारशी। बताओ किसके लिए पूछा गया है? कपाल भाती के लिए कहा गया है, भस्त्रिका के लिए कहा गया है। तो तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे कपाल भाती के लिए क्या कहा गया है? भस्त्रावल्ला लोकारशी। रेच पूर्व संस्प्रभो कपाल भाती विख्यात कफदोष विशोचनी। बेनिफिट क्या बताया गया है? कपाल भाती का कफदोष का नष्ट करती है, कफदोष का नाश करती है। हमने पूरे षटकर्म देख लिए हैं, 6 के 6। उस षटकर्म के बाद बताया गया है यहाँ पे 2/21 में षटकर्म का अभ्यास किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये याद रखना है कि मेद श्लेष अधिक, कि जिसका मेद और श्लेष, मेद मतलब कि जिसका फैट और श्लेष मतलब कि कफ बढ़ा जा, जिसका फैट और कफ ये दोनों चीजें ज्यादा बड़ी होंगी, उसके लिए क्या कहा गया है कि उसको षटकर्म का अभ्यास करना है। और जिसके तीनों दोष सम अवस्था में हो उसको इसके अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है षटकर्म का।
आगे हमने इसमें देखा था कुंभक की हठत प्रदीपिका में कितने कुंभक बताए गए हैं, कुंभक या फिर प्राणायाम कितने बताए गए हैं कि सूर्य भेदी उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी तिष्ठा अष्टकुंभा 2/44 में सूर्य भेदी का प्राणायाम बताया गया, कपाशोदनम वादोषणम कृमिदोषणम। उज्जाई का क्या बताया गया, नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम गच्छतम तिष्ठम कार्यम उज्जायकम तो कुंभकम। शीतकारी के लिए बोला गया कि योग निचक्र सामान्य सृष्टि संहार कारकम नश्रुदन तृष्णा निद्रा निवाल्य निवालस्य प्रजायते। शीतली के लिए बोला गया कि गुण प्लिया अधिकतम रोगानम सब्रम पित्तम श्रुधा तृषा विषाणी शीतली नाम कंबिका तो निहंति चे। ये तुम्हें सीक्वेंस से ही याद रखना है, यदि श्लोक याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा तुम्हें। भस्त्रिका के लिए बोला गया कि भस्त्रिका पद्मासन में करने के लिए कहा गया है, तीनों दोष समावस्था में हो जाते हैं, जठाग्नि प्रदीप्त होती है, सुषुम्ना नाड़ी के मुख पे लगा जो कफ है वो मलों को दूर करता है और तीनों ग्रंथियों का भेदन होते हैं। इससे भस्त्रिका, इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे भस्त्रिका है त्रा आ रहा है ना जो, तो इसमें त्रा आ रहा है तो मतलब तीनों ग्रंथियों का क्या है, तीनों चीजें इसमें मतलब जैसे कि वात पित्त कफ है, तो वात पित्त कफ त्रिदोष आ रहे हैं तो वो भी क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, समवस्था में आ रहे हैं, तीनों ग्रंथियों का भेदन हो रहा है तो त्रिवर्ड आ रहा है ना, तो उससे रिलेट कर सकते हो कि तीनों ग्रंथियों का भेदन हो रहा है और तीनों रोग नष्ट हो रहे हैं, कि वात पित्त कफ रोग हैं जो तीनों रोग समवस्था में हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे थोड़े से ट्रिक बना सकते हो खुद की, जैसे हर चीज भी याद नहीं की जाती है या फिर याद भी नहीं रही कभी, तो त्रि से ऐसे याद रख सकते हो कि भस्त्रिका के लिए आ गया कि वात पित्त कफ और तीनों ग्रंथियों का भेदन बताओ कौन से प्राणायाम से होता है, तो तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो कि त्रि आ रहा है इसमें, तो भस्त्रिका त्रि आ रहा है तो तीनों चीजें नष्ट हो रही है, तीनों ग्रंथियों का भेदन हो रहा है, तीनों जो रोग है वात पित्त कफ वो समावस्था में आ रहे हैं। आगे आता है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए क्या बोला गया है कि धीरे धीरे भ्रामरी या फिर भ्रमरी की तरह गुंजन करना है और इसका बेनिफिट बताया कि सदैव आनंद प्रदान करने वाली है। मूर्छा के लिए हमने देखा था कि मनोमूर्छा या फिर साधक को सुख की अनुभूति करने वाली कौन सी क्रिया बताई गई है, मूर्छा। नेक्स्ट है प्लावनी। प्लावनी मतलब कमल के पत्ते की तरह जब योगी तैरता है जल में तो उसको ही क्या बोला गया है, प्लावनी कुंभक बोला गया है, जो लास्ट है हमारा। इसके अभ्यास से साधक को गहरे जल पे पानी में भी सुखपूर्वक कमल के पत्ते की तरह तैरता रहता है। प्राणायाम के 3 मुख्य अंग बताए गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभ। यदि पूछ लिया जाएगा कि प्राणायाम के प्रकार कितने हैं या फिर कुंभक के प्रकार कितने हैं, तो अष्ट प्रकार की 8 प्रकार का कुंभक बताया गया। यदि अंग पूछ ले जाएंगे तो 3 प्रकार के अंग हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। ये चीज तुम्हें याद रखनी है, अंग क्या होते हैं और प्रकार क्या होते हैं। केवली कुंभक का अभ्यास कब तक करना है, जब तक कि सहित कुंभक पूरी तरह सिद्ध नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हठ सिद्धि के लक्षण। ये भी श्लोक तुम्हें अच्छी तरह याद होना चाहिए कि व्रपु कृंशितम वंदे प्रसन्नता नाद स्फुटतम नैनि सुनि में आरोग्यता बिंदु जल्दी प्रदीप्त नाड़ी विशुद्धि से हठ सिद्धि लक्षणम। कि हठ सिद्धि के लक्षण कितने बताए गए हैं, कौन कौन से बताए गए हैं, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। श्लोक संख्या भी याद रखनी चाहिए कि 78। दूसरे चैप्टर का लास्ट वाला सबसे लास्ट जो श्लोक बताया गया है 78 में क्या है, हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए। 2 चैप्टर तक कोई भी प्रॉब्लम है किसी को तो बता दो, फिर 3rd चैप्टर पे पहुंचते हैं। क्लियर है इतना, कोई डाउट है? ओके। नेक्स्ट है कुंडली के बारे में, कि कुंडलिनी के बारे में क्या बोला गया है कि जिस प्रकार शेषनाग को वन पर्वत सहित पूरी पृथ्वी का आधार माना जाता है, उसी प्रकार कुंडली शक्ति को सभी योग व तंत्रों का आधार बताया गया है। इसमें हमने देखा था कि सुषुम्ना के क्या पर्यायवाची बताए गए हैं, जैसे हमने हट रत्नावली पढ़ा, हट रत्नावली में अगर आपको याद हो तो वहां पे क्या क्या पर्यायवाची पढ़े हैं सुषुम्ना के, कि वहां पे था जैसे वाच का पढ़ा है सुषुम्ना का, तो यहाँ पे और सुषुम्ना का यहाँ पे पर्यायवाची जो बताए गए और हट रत्नावली में जो बताए गए हैं बिल्कुल अलग बताए गए हैं। तो तुम्हें याद रखना है कि कौन से टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वाला पर्यायवाची बताया गया है, कि सुषुम्ना शून्य प्रवि ब्रह्मरंध्र महापद संसान सांभ्यो मध्य मार्ग किसके अकॉर्डिंग बताया गया है, और सुषुम्ना का पर्यायवाची हट पर दीपिका के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसके बाद हमने देखा था कि सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर सोई हुई कुंडली को जगाने के लिए साधक को पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए और 10 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्थ, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालनी। हमने हट रत्नावली में देखा था कि यहाँ पे जो खेचरी 4th नंबर पे सिर्फ यहाँ से उठा के वो 10 नंबर पे रख दिया गया है और पूरा सीक्वेंस सेम है। वहां पे ये वाला सीक्वेंस बताया गया हट रत्नावली में, महामुद्रा, महाबंध, महावेद,
फिर उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी और लास्ट में खेचरी। हमने एक एक मुद्रा अच्छी तरह देख ली थी कि कौन सी मुद्रा के लिए कौन सा बेनिफिट बताया गया है और क्या क्या इसमें बताया गया है। मुद्राओं के बाद इसमें शक्ति चालनी मुद्रा के भी पर्यायवाची बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए थे? कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति और बालरंडा। ये भी तुम्हें याद रखने हैं कि शक्ति चालनी जो मुद्रा है उसके क्या क्या पर्यायवाची बताए गए हैं। फोर्थ चैप्टर है फोर या उपदेश है, उसमें राजयोग के बारे में राजयोग के पर्यायवाची बताए गए हैं कि राजयोग, समाधि, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, अमर तत्व, लय तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अमनस्यक, अद्वैत, निरालम, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजावस्था, तुरीय अवस्था। ये किसके पर्यायवाची बताए गए हैं? राजयोग के। कि नमः शिवाय गुरवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम यत्र प्राण राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी अमर तत्व लय तत्व शून्य शून्य परम पदम अंशक तथा तत्वेत निरालम निरंजनम जीवन मुक्ति सहजा तुरिया चाएत वाचका। कि राजयोग के पर्यायवाची क्या क्या बताए गए हैं और क्या बोला गया है कि जिस परम गुरु के प्रति निरंतर समर्पित भाव से भक्ति करने मात्र से साधक को परम पद अर्थात समाधि की प्राप्ति हो जाती है, उन नाद बिंदु व कला स्वरूप भगवान शिव को नमन अर्थात मैं प्रणाम करता हूँ। कि नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने, कि जिसको नाद बिंदु और कला स्वरूप गुरु भगवान शिव को नमन अर्थात मैं प्रणाम करता हूँ। आगे योग अथवा समाधि की परिभाषा बताई गई थी कि योग और समाधि की परिभाषा क्या बताई गई है हटप्रदीप के अकॉर्डिंग कि जिस प्रकार पानी में नमक डालने पर वह नमक पानी के साथ घुलकर पानी में ही समान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा और मन की एक रूपता को समाधि कहा गया है। तो तुम्हें यहाँ पे याद रखने लायक कौन सी चीज है, क्या चीज याद रखनी है, वो चीज देखना है कि आत्मा और मन का कि आत्मा और मन की एकता ही क्या कही गई है हटप्रदीप के अकॉर्डिंग? समाधि कही गई है। प्राणों की गति मंद होने पर मन की गतिहीन अर्थात स्थिर हो जाता है। इन दोनों प्राण में मन की एक रूपता होने को ही क्या कहा गया है? समाधि कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा की एक रूपता होने से साधक में सभी संकल्प अर्थात सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इस अवस्था को भी समाधि कहते हैं। गुरु के विशेष कृपया के बिना विषयों अर्थात आसक्ति का त्याग, यथार्थ ज्ञान का मिलना व सहज अवस्था अर्थात समाधि की अवस्था को प्राप्त होना अत्यंत कठिन बताया गया है। साधक का चित्त समभाव मतलब समता को प्राप्त होने पर उसका प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लेता है। इस प्रकार प्राणवायु के सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बाद ही साधक को अमरोली, वज्रोली और सहजोली क्रियाएं सिद्ध होती है। तो तुम्हें ये भी इसमें याद रखना है कि तथा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते कि जब साधक की सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बाद साधक को कौन कौन सी जो सिद्धियां हैं, कौन कौन सी सिद्धियां क्रिया सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अमरोली, सहजोली और वज्रोली। आगे हमने इसमें नाड़ियों के बारे में देखा था कि हटपट दीपिका में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। एक सेकंड रुकना। यहाँ पे क्या बताया गया है? आगे चित्त की चंचलता के कारण बताए गए हैं कि जो चित्त की चंचल या फिर गतिमान होने के दो कारण बताए गए हैं। एक वासना बताया गया है, दूसरा प्राण बताया गया है। ये भी याद रखना है कि चित्त की चंचलता के कितने कारण बताए गए? एक वासना बताया गया, एक प्राण बताया गया। सेम पढ़ोगे आप उपनिषद में। कुंडली उपनिषद में बताया गया है चित्त की चंचलता के दो कारण, वहां पे वासना और प्राण है। प्राण को वहां पे समीर बोला गया है और यहाँ पे भी समीर ही बोला गया है। सूत्र में दिख रहा है कि देखो हेत द्वम तचितस्य वासना च समीरण। तो याद रखना है कि समीर, समीर मतलब क्या होता है? प्राण होता है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि चित्त की चंचलता के दो कारण बताए गए। यदि वहां पे ऑप्शन में हुआ वासना समीर करके दे दिया तो तुम्हें याद होना चाहिए कि समीर को ही क्या कहा गया है? प्राण कहा गया है। कौन से होते हैं चित्त की चंचलता के दो कारण? वासना और प्राण। इन दोनों कारणों से यदि एक कारण भी नष्ट हो जाता है तो दूसरा भी अपने आप ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार दूध और जिस प्रकार,
जिस प्रकार दूध और पानी दोनों के मिश्रण अर्थात दोनों का एक साथ मिला देने पर वह दोनों एक ही रूप में अपना कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये मन व प्राणी भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे दूध है, दूध और पानी मिला दिया तो पता नहीं लगता ना कि दूध कहाँ पे है, पानी कौन सा है, मिक्स हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए बोला गया है कि जो मन और प्राण है वो भी एक साथ मिलकर ऐसे ही कार्य करते हैं जैसे दूध और पानी। आगे बोला गया है कि मन व पारा, मतलब पारा एक धातु है, दोनों की प्रकृति स्वभाव मतलब चंचल है। यदि पारा धातु को बांध लिया जाए पर मन को एक जगह स्थिर कर दिया जाए तो उस साधक के लिए जिसने मन को स्थिर कर लिया हो वह पूरी पृथ्वी पर उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। मन के स्थिर हो जाने से हमारा प्राण भी स्थिर हो जाता है, जिससे बिंदु मतलब वीर्य भी शरीर में स्थिर हो जाता है, और बिंदु के शरीर में स्थिर हो जाने पर सदा शक्ति की स्थिरता बनी रहती है। और सभी इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला अर्थात उसका स्वामी मन है, और मन को नियंत्रण करने वाला उसका स्वामी प्राण है, और प्राण को नियंत्रण करने वाला लय है, और लय को लय नाद पर आश्रित है अर्थात नाद लय का स्वामी है। तो इसको याद कैसे रखना है तुम्हें, इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए इंद्रियों का जो स्वामी है वो कौन है, मन है। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना है कि इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन है। मन को कौन नियंत्रण कर रहा है, प्राण कर रहा है, प्राण को लय कर रहा है, और लय को नाद कर रहा है, और नाद लय का स्वामी है। ऐसे तुम करके तुम्हें याद रखना है। हाँ जी मैम, कुछ कह रहे हो? ओके। जहाँ पर सभी वासनाएं पूरी तरह विलीन हो जाती हैं अर्थात जिस अवस्था में कभी भी वासना प्रबल नहीं होती है। क्या बोला गया है कि जहाँ पे जैसे वासनाएं हैं, पूरी वासनाएं पूरी तरह विलीन हो जाती हैं अर्थात जिस अवस्था में कभी भी वासना प्रबल नहीं होती, जहाँ किसी विषय में कोई भी स्मृति शेष नहीं बचती, वह स्थिति क्या कही गई है, लय की स्थिति कही गई है। जिसने प्राणायाम द्वारा अपने श्वास प्रश्वास को पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया हो, जिस साधक की इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों को पूर्ण रूप से त्याग हो चुका है, अर्थात जिसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में हो चुकी है, उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो सभी विकारों से रहित हो गया है, ऐसे योगियों को लय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट इसमें सांभवी बताया गया है कि सांभवी मुद्रा के बारे में क्या बोला गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मुद्राओं के बारे में कौन से उपदेश में बताया गया है, थर्ड उपदेश में बताया गया है, कौन सा उपदेश पढ़ रहे हैं, फोर्थ उपदेश पढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि सांभवी मुद्रा की चर्चा बताओ कौन सी चैप्टर में की गई है। तो तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि सांभवी है तो सांभवी मुद्रा की चर्चा लास्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर में की गई है। क्या कहा गया है सांभवी मुद्रा के बारे में कि वेद शास्त्र और पुराण आदि ग्रंथ सामान्य व आसानी से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन सांभवी मुद्रा ही एकमात्र कुलवधु के समान है। कि कौन सी मुद्रा कुलवधु के समान बताई गई है, सांभवी मुद्रा बताई गई है। सांभवी मुद्रा के साधक को दोनों नेत्र आंखें खुली रहती हैं लेकिन वह स्थिर होती है, उसका लक्ष्य अंदर की ओर होता है। वेद और शास्त्र में यह विद्या गुप्त रूप से बताई गई है। श्री सांभवी मुद्रा व खेचरी मुद्रा के स्थान पे अवस्था दोनों में ही अंतर होता है, लेकिन शून्य अवस्था में चित्त का लय होने पर दोनों ही चित्त के विशेष में आनंद का अनुभव होता है। खेचरी मुद्रा हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पूरे डिटेल से। नादानुसंधान के बारे में बताया गया है कि भगवान शिव ने या फिर भगवान आदिनाथ ने नाद योग साधना के कितने करोड़ बताए गए, कितनी करोड़ विद्या बताई गई है कि 1.25 करोड़ विद्याओं का वर्णन किया गया है। उनमें से नाद योग सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके लिए सबसे पहले मुक्त आसन की स्थिति में बैठकर सांभवी मुद्रा लगाएं। इसके बाद पूरी तरह एकाग्रचित्त होकर मतलब अपने चित्त को एकाग्र कर कर अपने दाएं कान से शरीर में अंदर से आने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करनी है। इसमें याद रखना है कि नादानुसंधान बताया गया, उसके कितने प्रकार बताए गए, नाद के 1.25 करोड़ विधियां बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि जो नाद योग है वो सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। कौन सा आसन लगाना है, मुक्त आसन की स्थिति में बैठना है, कौन सी मुद्रा लगानी है, सांभवी मुद्रा लगानी है, अपने मन को क्या करना है, एकाग्र करना है, कौन से कान से सुनना है, दाएं कान से सुनना है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। फिर बताया गया है कि नादानुसंधान की कितनी अवस्थाएं बताई गई है। नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं बताई गई है। एक आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इनको सीक्वेंस से ही याद रखना। तो पहली अवस्था कौन सी है, आरंभ। फिर दूसरी मतलब कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है तो आरंभ तो करते हैं ना, किसी भी चीज का आरंभ करते हैं, तो आरंभ अवस्था है पहली। फिर दूसरी घट अवस्था है,
फिर तीसरी परिचय अवस्था है, और लास्ट में निष्पत्ति, मतलब जैसे बोल देते हैं ना कि समाप्त हो गया पत्ती, तो निष्पत्ति अवस्था। फिर आरंभ अवस्था के बारे में हमने डिटेल से देखा था, फिर दोबारा फिर बता देती हूँ कि क्या बोला गया है आरंभ अवस्था के बारे में, कि ब्रह्म ग्रंथे भेद आनंद शून्य शून्य संभव विचित्र कण्व देहि अनाहतम श्रूयते ध्वनि। पता ही नहीं होता है कि एग्जामिनर क्या पूछ ले, कितना डीप क्वेश्चन पूछ ले। तो तुम्हें इसलिए एक एक चीज हमें पूरी उससे रखना है कि एक भी चीज हमारी ना छूटे। और मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि एक बार बुक से फिर भी पढ़ लेना। पीडीएफ आपको सेंड कर दी गई है बुक की। एक बार कुछ भी चीज अगर लगे कि हाँ मिस हो रही है तो एक बार बुक से भी देख लेना। पूरा पीपीटी के ऊपर भी डिपेंड मत रहना। ऐसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, फिर भी बाय चांस रहता है कि हाँ चलो कोई पॉइंट छूट जाता है, या फिर कोई पॉइंट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है पीपीटी में, तो वो बुक से देखो। बुक को भी साथ लेके चलना है, बुक से तो पढ़ना ही पढ़ना है। आरंभ अवस्था के बारे में क्या बोला गया है कि नाद योग की पहली अवस्था साधक की ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? ब्रह्म ग्रंथि का, जिसमें साधक का जो विचार है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। विचार शून्यता के परिणाम स्वरूप उसे दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, और शरीर में क्षण क्षण या फिर कवणक की रूपी अनाहत ध्वनि देती है, जिससे साधक दिव्य देही, दिव्य गंध, दिव्य तेज से युक्त हो जाता है। वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है, और साथ ही उसका जो चित्त है वो प्रसन्न होकर शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है। कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है आरंभ अवस्था में? ब्रह्म ग्रंथि का। साधक का जो विचार है वो क्या हो जाता है? शून्य संभव, कि शून्य अवस्था में चला जाता है। विचित्र कण, जो हमारा सूत्र में दिया गया है वो चीज ऑथेंटिक होती है, चीज याद रखना। यहाँ पे क्षण क्षण लिखा गया हो भले, पर सूत्र में क्या दिया हमें? कवण को, कि आ जाएगा कि कवण को ध्वनि बताओ कौन सी अवस्था में सुनाई देती है? तो आरंभ अवस्था में। देही अनाहत मतलब, देही मतलब बॉडी, शरीर के अंदर अनाहत ध्वनि सुनाई देती है। श्रुति मतलब सुनाई देती है ध्वनि। योगी का शरीर कैसा हो जाता है? दिव्य देह, कि उसका जो शरीर है वो दिव्य, तेजस्वी, दिव्य गंध, दिव्य गंध सत्व रोगन, की रोगों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण हृदय, की जो उसका हृदय है वो शून्य आरंभ योग वान भवेद, की जो उसका हृदय है, जो उसका चित्त है वो प्रसन्न होके क्या हो जाता है? शून्य भाव को प्राप्त हो जाता है। दूसरी अवस्था बताई गई है घट अवस्था, कि द्वितीयं घटी कृत्वा वायुर्भवति मध्यगम दृढ़श्नो भवेद योगी ज्ञानी देव समस्तथा विष्णु ग्रंथे तथा भेदात ब्रह्म आनंद सूचका अति शून्य विमर्दस्य भेरी शब्द तथा भवेद। क्या बोला गया है घट अवस्था के बारे में? कि दूसरी अवस्था नाद की घट अवस्था में प्राण वायु शरीर को घड़ा बनाकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है, जिससे साधक का आसन मजबूत होता है। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है कि दृढ़ अवस्था होती है, मतलब जो आसन है वो अवस्था मजबूत होती है। ऐसे भी आ जाएगा कि दृढ़ आसन बताओ कौन सी अवस्था को बोला गया है, कि कौन सी अवस्था में बोला गया है, कि कौन सी अवस्था में आसन की दृढ़ता होती है। तो तुम्हें बहुत छोटे से पॉइंट भी नोट करने पड़ेंगे। अभी जैसे तुम जहाँ पे भी आपके नोट्स बने हैं वहीं पे लिख लो, घट अवस्था के बराबर में क्या है, लिख लो कि उससे दृढ़ आसन होते हैं। आसनों की जो दृढ़ता बताई गई है वो कौन सी अवस्था में होती है? घट अवस्था में होती है। और योगी के अंदर देवताओं के समान ज्ञान हो जाता है, जिसके बाद उस साधक को विष्णु ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जब साधक शून्य भाव होकर परम आनंद को देने वाले विमर्द और भेरी मतलब वाद्य यंत्र नामक शब्दों को सुनता है। थर्ड अवस्था है हमारी परिचय अवस्था। इसमें बताया गया तृतीयाम तो विज्ञो विहायो मृदल ध्वनि महाशून्य तदा याति सर्व सिद्धि श्रमाशम चित्त आनंद तथा जित्वा सहजानंद संभवा दोष दुख जरा व्याधि श्रुदा निद्रा विवर्जित। कि नाद योग की तीसरी अवस्था में साधक का जो हृदय है वो आकाश में मृदल नामक ढोल जैसा वाद्य यंत्र ध्वनि सुनाई देती है। प्राण सभी सिद्धियां प्रदान कराने वाले उस आकाश तत्व में पहुंचकर वहां स्थित विशुद्धि चक्र का भेदन करते हैं। ये चीज याद रखनी है कि कौन से चक्र का भेदन होता है? विशुद्धि चक्र का।
जिसके परिणाम स्वरूप साधक में सहजानंद की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा योगी कि सभी दोष, मतलब दोष बोलेगे ना, दोष, दोष कितने प्रकार के, वात पित्त का 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं कि सभी दोष, सभी प्रकार के दुख, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब रोग, क्षुधा मतलब भूख, और निद्रा से मुक्त हो जाता है। ये लाइन तुम याद कर लेना इसमें लास्ट की, बस लास्ट की लाइन ही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट बताई गई है। और ध्वनि कौन सी सुनाई देती है। लास्ट है हमारी निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में बोला गया रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा शर्वपीठ गतो अनिला निष्पत्तो वैष्णव शब्द कर्णबद्ध वीणा कवणो भवेत एकीभूतम तथा चित्तम राजयोग अभिवदाकम सृष्टि संहार कर्ता योगीश्वर शमो भवेत। क्या बोला गया है, नाद योग की चौथी अवस्था अर्थात निष्पत्ति की साधक का प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन करके आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक को वीणा नामक अत्यंत मनमोहक वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। साथ ही चित्त एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसे राजयोग नामक समाधि कहा गया है। इस अवस्था में साधक में ईश्वर के समान सृष्टि को बनाने व नष्ट करने की सामर्थ्य आ जाती है, मतलब सृष्टि संहार करता हो जाता है योगी, कि सृष्टि संहार कर्ताशु योगी स्वर समो भवेत। योगी की कैसी अवस्था आ जाती है, कैसा बन जाता है इस अवस्था में साधक कि ईश्वर के समान सृष्टि को बनाने व नष्ट करने का उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। यहाँ पे चारों जो नाद की अवस्थाएं बताई गई हैं उनका शॉर्ट में बताया गया है कि जैसे आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, कण्वक मतलब कि क्षण क्षण की ध्वनि सुनाई देती है, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था कि पहले ब्रह्मा फिर विष्णु फिर कोई नहीं, फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। 3 प्रकार की ग्रंथियां बताई गई हैं, तीनों ग्रंथियों का भेदन हो गया है। ध्वनि कौन सी सुनाई देती है, घट अवस्था को जैसे कि बोला गया है यहाँ पे कि घट अवस्था में क्या जो आसन है वो दृढ़ होते हैं। ध्वनि के लिए बोला गया है कि शनशनीय कणवन की आवाज आती है, दूसरी अवस्था में भेरी की, तीसरी में मृदल की और लास्ट में वीणा की आवाज सुनाई देती है। बेनिफिट बताए गए हैं कि दिव्य देह, तेजस्वी, दिव्यगन, आरोगी, प्रसन्नचेत और शून्यचारी होता है, ज्ञानी व देवतुल्य हो जाता है, दोष दुख जरा व्याधि शुद्ध निद्रा सृष्टि संहार करता मतलब ईश्वर के समान बन जाता है। उसके बाद हमने नाद में ध्वनि कर्म देखा था कि कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती हैं। यहाँ पे बताया गया है जैसे कि श्रूयते प्रथम अभ्यासी नादो नाना विदो महाना ततो अभ्यासी वृद्धमाने श्रुति सूक्ष्म सूक्ष्म कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तक ध्वनि भी सुनाई देती है। आदो जल्दी जी मुति भेदी की आरंभ में जो आरंभ अवस्था बताई गई है, स्टार्टिंग की प्रारंभ अवस्था बताई गई है, उसमें कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, जल्दी जीमती भेरी जर्जर संभवा, मध्य में मृदल शंखोत्पर घंटी कहल और जातस तथा अंत में किणकिण किंकणी वंशी भ्रमर भ्रमरणी स्वना इति नानो विधा नादो श्रियंत्यो देह मध्यगा। क्या बोला गया नाद की ध्वनि कर में कि जब साधक प्रारंभ में नाद योग साधना का अभ्यास करता है तो उसे अनेक प्रकार की तीव्र ध्वनियां सुनाई देती हैं। कुछ समय बाद वे ध्वनियां जब अभ्यास मजबूत हो जाता है तो साधक को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। साधना के प्रारंभ में साधक को समुद्र की गर्जना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जल्दी जेमतु भेरी झरझर संभवा, तो ये संस्कृत में है, संस्कृत वाला भी तुम्हें याद रखना है कि आरंभ में कौन सी या फिर प्रारंभ में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, जल्दी, जेमुत, भेरी और झरझर। जल्दी क्या होता है, समुद्र की गर्जना, मेघ की गर्जना, भेरी नामक वाद्य यंत्र, फिर झरझर मतलब झरने के समान ध्वनि सुनाई देती है। फिर साधक काल में बीच में साधना को मृदल, साधना के बीच में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, मृदल की मतलब ढोल की, शंख की, घंटा या फिर घड़ियाल मतलब मगरमच्छ आदि के समान ध्वनि सुनाई देती है। लास्ट में कैसे सुनाई देती है, अंत में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है साधक को, घुंघरू की, वंशी मतलब बांसुरी की, वीणा की जो अत्यंत मनमोहक वाद्य यंत्र है, और लास्ट में भंवरे के समान ध्वनियां व सुषुम्ना में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के स्वर सुनाई देते हैं। ये था हमारा पूरा हट्ट प्रदीपिका, पूरा हट्ट प्रदीपिका हमने पूरी एक क्लास में रिवीजन कर लिया है।
किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दो, कहीं पे भी कुछ भी चीज समझ नहीं आई हो तो बता देना।